जी बच्चों, हमारा आज का लेक्चर है कंप्यूटेड टोमोग्राफी इमेज। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट होंगी, ठीक है, उनको आपने अच्छे से क्लियर कर लेना है। कंप्यूटर टोमोग्राफी इमेज जो है वो डिस्प्ले किस तरह से होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिलके एक इमेज बना रहे हैं, जो हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, जो हमारे पास कंप्यूटर पे आ रहा है, ठीक है। इज मोस्ट कॉमनली कैलकुलेटेड ऑन अ 512 into 512 पिक्सल मैट्रिक्स। अब पिक्सल अगर हम देखें तो पिक्सल क्या होते हैं, अगर जैसे हम एग्जांपल ले लें कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसका इतने मेगापिक्सल कैमरा है, ठीक है, जितने मेगापिक्सल ज़्यादा होंगे उतने ही उसकी इमेज क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है। तो ये जो सिटी के पिक्सल्स हैं, मैट्रिक्स हैं, ये भी वही होती हैं, ठीक है। अगर हम 256 या 512 की बात करें, ठीक है, या 110 24 की बात करें, तो ये जो सारे मैट्रिक्स हैं, ये सारे पिक्सल्स जो हैं वो मिलके इमेज क्वालिटी को बेहतर करेंगे या कम करेंगे। तो डेफिनेटली अगर हम ये आप इसकी बात करें 1024 इंटू 1024, तो इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होगी एज कम्पेयर टू अगर हम 256 इंटू 256 की बात करें, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है कि हम इतने पिक्सल्स के इमेजेस डिस्प्ले करते हैं, या इमेज की क्वालिटी होती है इन पिक्सल्स पे जो मैटर कर रही है। अब उसके बाद हम कहते हैं ईच स्क्वायर इन अ मैट्रिक्स इज अ पिक्सल, इट रिप्रेजेंट्स अ टाइनी elongated block of a tissue called a voxel। अब अगर हम एग्जाम्पल देख लें, ये आपके पास एक इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ये स्लाइस थिकनेस है, जो हम कहते हैं कि हमने 3 mm ले ली, 2 mm ले ली, या 4 mm ली है, या 5 mm ली है, तो वो हमारे पास क्या है, ये है स्लाइस थिकनेस। ये एनाटॉमिकल स्लाइस है और इसका डिस्प्ले जो सीटी पे होगा वो इस तरह से होगा, इस फॉर्म में होगा। ये हमारे पास समझो बॉडी का स्लाइस है, जो ओरिजिनल बॉडी है। अब यहाँ पे सिंगल वॉक्सल, अब ये जो अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है ये वॉक्सल है, इसको जब हम यहाँ से बाहर निकालें तो वॉक्सल इस फॉर्म में है, लॉन्गेटेड फॉर्म में है, ठीक है। आपके पास 0.5 mm उसकी एक साइड में विड्थ है, या उसकी मतलब डायमेंशन है, और दूसरी साइड पे भी 0.5 mm है। तो इसकी जो लॉन्ग डायमेंशन होंगे वो दोनों साइड पे, लेंथ और विड्थ उसकी सेम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो है, ये एक जो सामने से हमें फ्रंट से नजर आ रहा है वो एक पिक्सल है, ये वाला जो है ये एक पिक्सल है जिसकी 0.5 mm विड्थ है और 0.5 mm ही लेंथ है या डेप्थ है जिसको आप कह लें। लेकिन जब हम इलोंगेटेड लेते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन व्यू लेते हैं, तो वो वॉक्सल होता है। अगर हम फ्रंट से इसको देखेंगे तो ये एक पिक्सल है। यहाँ से हम देखेंगे, अगर इसको पूरा बाहर निकालें, ये वाला अगर हम पीछे से भी देखें, ठीक है, साइड से भी देखें और फ्रंट से भी देखें, तो ये आपके पास वॉक्सल होता है। अब यहाँ पे अगर ये आप काउंट करें, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस तरह से ये आपके पास आते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये जो इमेज है ये 512 इंटू 512 पिक्सल्स का इमेज है। तो 512 ही इस साइड पे होंगे नंबर्स, और 512 ही इस साइड पे नंबर्स होंगे। या हम कहते हैं 256 है तो 256 ही इस साइड पे नंबर्स होंगे, 256 ही इस साइड पे नंबर्स होंगे। तो ये आपके पास एक इमेज जो है वो डिस्प्ले करेगा। अब जितने ये पिक्सल्स कम होंगे, छोटे होंगे, साइज जिसका कम होगा, छोटा होगा, उतनी ही इमेज क्वालिटी हमारे पास ज़्यादा बेटर आएगी। जैसे हम कैमरे के एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा अच्छा मेगापिक्सल का कैमरा है, ज़्यादा बड़ा आपके पास पिक्सल्स का कैमरा है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2 मेगापिक्सल का है, ये 16 मेगापिक्सल है, तो डेफिनेटली जो 16 मेगापिक्सल होता है उसकी इमेज क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ सिटी में भी ऐसे ही होता है। अगर हम यहाँ पे कहें कि ये जो आपके पास इमेज है इसमें 1024 इस साइड में पिक्सल्स है और 1024 ही इस साइड पे पिक्सल्स है, तो इसकी इमेज क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी 256 इंटू 256 वाले से। जी। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ईच पिक्सल इज इन फैक्ट अ वॉक्सल, ठीक है। यही हमने बात की थी कि अगर हम पिक्सल को सामने से देखें, ठीक है, तो वो पिक्सल है, लेकिन अगर हम उसको बाहर निकाल लें, उसकी साइड और बैक साइड से देखें, सारे डायमेंशंस में देखें, तो वो एक वॉक्सल बन जाता है। क्योंकि वॉक्सल क्या होता है कि उसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और डेप्थ भी होती है, और वो वॉल्यूम होता है, उसके 3 डायमेंशंस होती है। इट्स अ वॉल्यूम, वॉक्सल क्या होता है, इट्स अ वॉल्यूम एलिमेंट हैविंग 3 डायमेंशंस,
हैविंग डेप्थ होती है दैट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ सेक्शन। अभी हमने यही बात की थी कि उसकी एक साइड पे जितनी डायमेंशन होती है दूसरी साइड पे भी उसकी सेम डायमेंशन होती है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं द वैल्यू स्टोर्ड इन द पिक्सल, जिसको हम सीटी नंबर, या अब वो वैल्यू कौन सी स्टोर हो रही है, जो सीटी नंबर होता है। हाउसफील्ड जो यूनिट होता है वो स्टोर होती है वैल्यू किसमें, पिक्सल में। रिप्रेजेंट द एवरेज लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट ऑफ द टिश्यू, ठीक है। उसकी अटेन्युएशन कितनी हो रही है टिश्यू के अंदर, उसी की बेस पे हमारे पास सीटी नंबर बनता है। टिश्यू की डेंसिटी किस तरह की है, कितनी उसमें अटेन्युएशन हो रही है एक्सरेज की, उसकी बेस पे हमारे पास सीटी नंबर या हाउसफील्ड यूनिट आता है। तो हम कहते हैं कि वो जो वैल्यू स्टोर हो रही है पिक्सल में वो है हमारे पास सीटी नंबर, और वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे, एवरेज लीनियर अटेन्युएशन कोएफिशिएंट ऑफ द टिश्यूज विद इन द वॉक्सल। अब यहाँ पे हम देखें तो हमने यही कहा था कि हमारे पास जो पिक्सल है वो ऐसे क्या वॉक्सल होता है। वॉक्सल क्या है, 3 डायमेंशंस होती हैं। जब हम उसको बाहर निकाल के देखें तो हमें वो 3 डायमेंशंस में नजर आता है। उसकी जो विड्थ होती है, उसकी जो लेंथ है, उसकी दोनों की डायमेंशन होती है वो सेम होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 2 मेजर इमेज क्वालिटी गोल्स होते हैं। क्या होगा, हाई डिटेल होनी चाहिए, लो नॉइस होना चाहिए। हाई डिटेल होगी, इमेज क्वालिटी बेटर होगी। नॉइस अगर उसमें कम होगा तो इमेज की क्वालिटी बेस्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास ये वॉक्सल का साइज क्या है, स्मॉल है। स्मॉल वॉक्सल, वॉक्सल साइज पे डिपेंड कर रहा है। ये है लार्ज वॉक्सल। अब जो स्मॉल वॉक्सल है यहाँ पे लार्ज वॉक्सल है, ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे पास क्या चीज ऑब्जर्व होगी, एफओवी, मैट्रिक्स और स्लाइस थिकनेस। कि अगर हमारे पास लार्ज वॉक्सल है तो मैट्रिक्स हम ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। स्लाइस थिकनेस भी उससे इंक्रीज होगी, एफओवी भी ज़्यादा होगा। स्मॉल वॉक्सल है तो हमारा एफओवी कम हो सकता है, मैट्रिक्स नंबर जो है वो कम हो सकते हैं। अगर मैट्रिक्स नंबर को हम कम करेंगे तो हमारी इमेज क्वालिटी कम होगी, ठीक है। अगर हम स्लाइस थिकनेस को कम या ज़्यादा करें, इस पर भी इमेज क्वालिटी जो है वो डिपेंड करेगी। तो हमने जो दो मेजर इमेज क्वालिटी के फैक्टर्स होते हैं कि हमने डिटेल ज़्यादा लेनी है और नॉइस जो है वो कम हो। तो हमारे पास अब हमने बहुत ज़्यादा लार्ज वॉक्सल भी नहीं ले सकते और बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम स्लाइस थिकनेस को बहुत ज़्यादा कम कर दें या वॉक्सल जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम कर दें तो भी हमारे पास एक्स्ट्रा नॉइस आना शुरू हो जाता है, हमारी इमेज क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। तो हमने एक ऑप्टिमम वैल्यूज़ हैं वो रखनी होती है। अब अगर हम पिक्सल और वॉक्सल की बात करें, अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो हमारे पास पिक्सल जो होता है वो पिक्चर एलिमेंट है, वॉक्सल जो होता है वॉल्यूम एलिमेंट होता है, ठीक है। पिक्सल में हमारे पास टाइनी स्क्वायर्स होते हैं, 2D डायमेंशन होती है, इसमें हमारे पास क्यूब्स होते हैं, 3D डायमेंशन होता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स मेकिंग अप अ स्लाइस, तो यहाँ से हमारे पास एक स्लाइस बनता है। इसका अगर हम देखें तो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स मेकिंग अप अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर किससे बनता है, पिक्सल से बनता है। 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर किससे बनेगा, वॉक्सल से बनेगा, क्योंकि वो खुद 3 डायमेंशनल है, ठीक है। वाटर हैज अ सीटी नंबर इक्वल टू 0, ये पुरानी बातें हैं जो हमने पहले भी की हैं। एयर बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो डेंसिटी अटेन्युएशन, इसके कोएफिशिएंट जो होता है वो 0 होता है, हैज अ सीटी नंबर इक्वल टू -1000। एयर एंड वाटर आर यूज्ड फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ सीटी नंबर स्केल ऑफ द स्कैनर, कि ये हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज इनकी पता है कि एयर की कितनी होती है, वाटर की कितनी होती है, तो इसको हम एज अ कैलिब्रेशन फैक्टर हम यूज करते हैं कि अगर हमने सिटी की कैलिब्रेशन करनी हो तो हम इनको चेक करते हैं, एयर से या वाटर से करेंगे। कि अगर एयर हम करें यूज या वाटर करें तो उनका सिटी नंबर कितना आता है, वो जो ऑप्टिमम वैल्यू होती है उससे कितना कम या ज्यादा हो रहा है उससे हम कैलिब्रेट करते हैं। द सिटी नंबर ऑफ बॉडी टिश्यूज दमसेल्व्स आर वेरिएबल बिकॉज ऑफ हेट्रोजेनिसिटी। अब हम कहते हैं कि हम बाकी जो टिश्यूज हैं, जब बॉडी के जो टिश्यूज हैं, हम उनसे कैलिब्रेशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो तो पहले ही वेरिएबल होते हैं। किसी टिश्यू की डेंसिटी अगर ज्यादा हो गई है, ठीक है, उसका सिटी नंबर जो वैसे ही वेरी कर जाएगा, डायमेंशन उसमें कोएफिशिएंट जो है वो वेरी करेगा। उसकी अगर वेरिएशन होगी तो उसमें क्या होगा, सीटी नंबर जो है वो वेरी करेगा, उसकी वैल्यूज में चेंज आएगा, ठीक है। वेरिएशन इन द अटेन्युएशन कोएफिशिएंट ऑफ ईच टिश्यू रिलेटिव टू वाटर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द केवीपी एंड फिल्ट्रेशन ऑफ द एक्सरे बीम। अब अप्रोक्सीमेट जो रेंज होती है वो हमारे पास, अगर हम रेंज में बात करें तो फोन की
500 से 1500 तक हो सकती है, मसल्स की 40 to 60 हो सकती है, ब्रेन जो ग्रे मैटर होता है उसकी 35 से 45 तक हो सकती है, ब्रेन जो वाइट मैटर है उसमें 20 to 30 हो सकती है, फैट की माइनस में वैल्यू होती है, वो हमें ब्लैक नजर आती है, वो -60 से -150 तक हो सकती है, लंग्स में एयर होती है, तो इसमें लंग्स में हमें सीटी नंबर जो -300 से -800 की रेंज में नजर आता है। सीटी नंबर ऑफ कॉर्टिकल बोन कैन बी हाई एज 1500 की कॉर्टिकल बोन जो डेंस बोन होती है उसका जो सीटी नंबर होता है वो 1500 से भी उसकी वैल्यू ज्यादा डिस्प्ले में आ सकती है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक सीटी नंबर स्केल है जो कि स्टार्ट होता है -1000 से +1000 में, ठीक है, जिसमें आपके पास ये लंग्स की वैल्यूज आ जाती हैं कि इतनी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट होता है, उसके बाद फैट आ जाता है, ये आपके पास 0 है जो वाटर के लिए होता है, सॉफ्ट टिश्यूज फिर आ जाते हैं, फिर आपके पास बोन आ जाती है। अब हम कुछ में बुक्स में बात करते हैं कि सीटी नंबर जो रेंज होती है वो -1000 से +1000 तक होती है, लेकिन कुछ बुक्स में जो वैल्यूज आती हैं वो हमारे पास -1000 से +3000 तक भी जाती है, ठीक है, और इसमें हम कहते हैं कि 4000 लेवल्स ऑफ ग्रे होते हैं। अब हम इसको ज्यादा मान लेते हैं क्योंकि उसमें वो वाली रेंज भी आ जाती है, ये भी आ जाती है, तो इसलिए अगर कोई आपसे पूछता है या कहीं पे आपसे क्वेश्चन होता है तो वो हम यही वाला कंसीडर करेंगे -1000 से +3000, जिसमें 4000 लेवल्स ऑफ ग्रे आते हैं। पाशा वॉल्यूम इफेक्ट क्या होता है? द सीटी नंबर स्टोर्ड इन ईच वॉक्सल। अब आपने इस बात को ध्यान में रखना है, द सीटी नंबर stored in each voxel represents the average attenuation coefficient in that voxel, कि जिस voxel में CT नंबर स्टोर हुआ है, ठीक है, वो उसी का एवरेज attenuation coefficient होगा। A high contrast object that is smaller than the object may be therefore seen even though its dimensions in the transaxial plane may be less than the displayed pixel size। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख लें इमेज, तो अब आपने क्या करना है, पहला इमेज है, दूसरा है। अब यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा है लो सिटी नंबर, यहाँ पे आ रहा है ट्रू सिटी नंबर। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो ये एक्सरे ट्यूब है, ये एक्सरेज का पाथ है। अब यहाँ पे जो हमारा सैंपल वॉल्यूम था वो आउट ऑफ द बीम है, ठीक है, आउट ऑफ द बीम है, और रास्ते में जो सैंपल वॉल्यूम नहीं है वो एरिया एक्सपोज हो रहा है। अब अगर यही वाला इमेज आप यहाँ पे देखें तो जो सैंपल वॉल्यूम था वो एग्जैक्टली हमारे पास बीम में पड़ा हुआ है, ठीक है, जो पाथ ऑफ द बीम है उसके अंदर है, तो जो सीटी नंबर ये वाला डिटेक्ट होगा जिसमें एग्जैक्ट बीम आ रही है, ठीक है, तो वो ट्रू सीटी नंबर होगा। ये जो होगा लो सीटी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने इस बोन का सीटी नंबर मेजर करना है, ये बोन है फॉर एग्जांपल। अब बोन आधी हमें रास्ते में है पड़ी हुई, बीम के पास में पड़ी हुई, आधी नहीं है, तो उसने आधा तो बोन से लिया लेकिन आधा उसने यहाँ अगर सॉफ्ट टिश्यू पड़ा है उसका सीटी नंबर पिक किया है, तो ये हमारे पास लो सीटी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सीटी नंबर हमने वैल्यू ली है, ये जो कैलकुलेट हुआ है एवरेज डायमेंशन कोएफिशिएंट जो हमारे पास आया है वो लो सीटी नंबर है। ये वाला जो है ये ट्रू सीटी नंबर। पीछे हमने यही बात की है कि अगर आपकी जो पाथ है उससे वो आउट है, ठीक है, एग्जैक्टली पाथ के अंदर नहीं है, तो आपके पास एग्जैक्ट सीटी नंबर जो है वो नहीं आता, तो सीटी नंबर क्या होगा, अंडर एस्टिमेट हो सकता है या फिर ओवर एस्टिमेट भी हो सकता है। More significantly, in CT scanning, a thin high contrast structure such as vessel, अब हमारे पास क्या है, हाई कंट्रास्ट स्ट्रक्चर, वेसल जो है वो फील्ड है किससे, कॉन्ट्रास्ट से, कॉन्ट्रास्ट होता है वो हाई सीटी नंबर होता है, उसका अटेन्यूएशन कोएफिशिएंट जो होता है वो हाई होता है। वेसल फील्ड विद कॉन्ट्रास्ट और द स्कल दैट क्रॉसेस द ट्रांसएक्सियल प्लेन, अब हमने वो वेसल की बात की है जिसमें कंट्रास्ट फील्ड है, जिसका सीटी नंबर ज्यादा है, और या फिर स्कल की हम बात करते हैं जिसमें बोन्स है, दैट क्रॉसेस द ट्रांसएक्सियल प्लेन at an oblique angle will be visualized in, अब हमारे पास क्या है कि ट्रांस एक्सियल प्लेन है और ओब्लीक एंगल पे उन्होंने क्रॉस किया है, तो फिर क्या होगा, हमें बहुत सारे पिक्सल्स में जो कि एडजेसेंट पिक्सल्स हैं उनके अंदर उनकी अपीयरेंस होगी, और इस तरह से होगी कि वो हमें लार्जर स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। एडजेसेंट स्ट्रक्चर बहुत सारे जो इकट्ठे एडजेसेंट पिक्सल्स हैं उनके अंदर उनकी अपीयरेंस होगी,
और किस तरह की होगी, अपीयरेंस ऑफ अ मच लार्जर स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये हाई कंट्रास्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कंट्रास्ट आ जाता है, या फिर आपके पास स्कल आ जाती है जिनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर उनका एंगल किस तरह से है कि वो क्रॉस कर रहे हैं ट्रांसएक्सियल प्लेन से, ठीक है, एट एन oblique angle, the extent to which partial volume effect the extent to which partial volume affects the image depend on the thickness of the transaxial plane। अब पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट किस हद तक आएगा वो डिपेंड करेगा कि हमने ट्रांसएक्सियल प्लेन की थिकनेस कितनी ली है। थिनर स्लाइसेस प्रोवाइड बेटर रेजोल्यूशन। अगर हम थिक स्लाइस लेंगे तो उसमें पार्शियल वॉल्यूम का इफेक्ट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू थिन स्लाइस। पार्शियल वॉल्यूम यही वाला वॉल्यूम है कि पार्शली वो बीम के पाथ में है और पार्शली जो है वो बाहर है। तो इसको हम कहते हैं कि पार्शियल, इसमें सीटी स्कैन नंबर हमने एस्टिमेट किया है। तो ये सीटी स्कैन जो है वो हमारे पास लो सीटी नंबर होगा। इसमें क्या होगा, सीटी नंबर जो अंडर एस्टिमेट हो जाता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट। अच्छा, partial volume effect may also reduce the visibility of low contrast detail। कि अगर तो हाई कंट्रास्ट डिटेल है तो हम फिर भी उनको विजुलाइज कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी विजिबिलिटी, जिसकी जो डेंसिटी है उसकी कम है, लो कंट्रास्ट मटेरियल है, तो उसकी विजिबिलिटी कम हो सकती है पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट की वजह से। इफ द डिटेल ओनली पार्शली फिल द वॉक्सल, if the detail only partially fill किया उसने वॉक्सल को, then the CT number will lie between the CT number of the detail and the surrounding structures। डेफिनेटली ऐसे ही होगा, ठीक है, कि उसने पार्शली फिल किया डिटेल को, वॉक्सल को, ये वाला जो वॉक्सल जो इस पाथ में आ रहे थे उनको फिल करने के बजाय उसने इसको फिल किया हुआ है। तो फिर क्या होगा, पार्शली हमें यहाँ से इफेक्ट मिलेगा, पार्शली हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आधा जो सीटी नंबर है वो उस स्ट्रक्चर से आया, उस सैंपल से आएगा, और आधा जो सीटी नंबर है वो कहाँ से हमें मिल रहा है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जो कि मिस अलाइनमेंट की वजह से उसके रास्ते में बीम के आ रहा है, वहां से हमें मिलेगा, वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है। देयर मे बी then be insufficient difference in CT number to visualize the low contrast detail। इसकी वजह से जो हमारे पास पार्शियल वॉल्यूम जो इफेक्ट आता है उसकी वजह से हम लो कंट्रास्ट जो डिटेल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम इजीली विजुलाइज नहीं कर सकते। अब हमारे पास इमेज डिस्प्ले में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सीटी इमेज इज यूजुअली डिस्प्लेड ऑन अ टेलीविजन मॉनिटर फॉर इमीडिएट। अब हमने क्या करते हैं कि जो हमारे पास सीटी इमेज आता है, बीम से एक्सरेज प्रोड्यूस हुई, डिटेक्टर से डिटेक्ट किया, उसके आगे क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में उसने ट्रांसफर करना है आगे मॉनिटर पे, जो कि टेलीविजन मॉनिटर होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, व्यू कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑन अ फिल्म फॉर इंटरप्रिटेशन एंड परमानेंट स्टोरेज। इफ सीटी इमेज पिक्सल हैव सीटी नंबर इन अप्रोप्रिएट या अप्रोक्सीमेट रेंज कितनी होती है, -1000 से +3000, जो कि 4000 लेवल्स ऑफ ग्रे होती है, ठीक है। सीटी जो इमेज होता है उसमें पिक्सल्स का जो ग्रे लेवल्स होते हैं, ठीक है, वो कितने होते हैं, 4000 होते हैं। तो ह्यूमन आई जो है वो कितनी देख सकती है, ह्यूमन आई is limited to a range that is not much greater than 50। कि एक इंसानी आंख जो है वो 50 शेड्स अगर इकट्ठे ग्रे के आ रहे हो तो वो उनको आपस में डिफरेंशिएट कर सकती है, इससे ज्यादा अगर होंगे तो उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। उसके बाद हम कहते हैं सीटी स्कैन डिस्प्लेड विद सीटी नंबर -1000 represented as black, +1000 represented as white। All the shades of gray are displayed between would appear very flat with little differentiation। ठीक है, कि जो ग्रे शेड्स होते हैं, जाहिर है अगर -1000 है उसके बाद -999 है या -998 है, तो ये जो सारे शेड्स ऑफ ग्रे हैं या ब्लैक हैं, ये इनमें बहुत लिटिल डिफरेंस होता है। तो इनको वैसे विजुलाइज करना बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल काम है। ह्यूमन आई से तो हम उनको कर ही नहीं सकते, सिर्फ मशीन है जिसने उसको डिस्क्रिमिनेट करना है और अलग अलग सीटी नंबर्स देने हैं।
interesting thing is how to display CT numbers from -1000 to +1000 with only 250 shades of gray। अब आपने ये बात याद रखनी है कि टोटल शेड्स ऑफ ग्रे कितने होते हैं 256।